हम इस वक्त हरिद्वार में एसएसपी ऑफिस पे है। आज यहाँ जाट समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। बहादुरपुर जट का जो प्रकरण चल रहा है उसे लेके पिछले दिनों सिसोली में जो जाट समाज की महापंचायत हुई, इसमें ये प्रकरण उठा था और ये भूमिका बनी थी कि अब जाट समाज इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेगा। आज गांव में भी जाने की तैयारी थी, लेकिन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ नहीं पहुंचे। जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी हमारे साथ में मौजूद है। तो धर्मवीर जी, क्या पूरा प्रकरण है और किस लिए आज आपको यहाँ हरिद्वार एसएसपी ऑफिस आने की जरूरत पड़ी? अमरीश भाई, प्रकरण ये है, दो समाज का झगड़ा हुआ 16 तारीख में। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एक तरफ तो कार्रवाई ये कर दी गई, जो आदमी हैदराबाद में बैठा उस अभी नाम दर्ज कर दिया और कार्रवाई। एक आदमी का पलकटी लग रही, 32 टांके आ रहे, वो चोट फिर भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब उस डॉक्टर साहब की भी जांच कहूँगा करो जिसने ये मेडिकल करा, क्योंकि फर्जी लग रहा सारा मामला। और एक पक्षीय कार्रवाई लगी। उसी बात को लेकर हम आज कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम बोर्ड बना के तो मेडिकल कराओगे, और जो निर्दोष है सीडीआर का डाटा उठा के या जो भी डिजिटल साक्ष्य है उसके आधार पर निर्दोष व्यक्ति कोई भी जेल में नहीं जाएगा। 6 लोग जो बाहर है, हम उनकी दबिश भी नहीं दे रहे, पहले जांच कर रहे। जो अंदर है उनकी भी जांच करके निर्दोष को बाहर करेंगे, और दोषी होगा, दोषी के लिए हमारी भी कोई सिफारिश नहीं। अगर किसी ने गलती करी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष के लिए पूरा समाज एक साथ खड़ा। अगर किसी निर्दोष को टांगने की कोशिश करी जाएगी उसका जवाब निश्चित दिया जाएगा। बड़ी मांग आप लोगों ने की। आपने कहा कि भाई निष्पक्ष जांच हो, जो जितना दोषी हो उसे उतनी सजा मिले। भेदभाव है अब तक की जांच में इस प्रकरण में? भेदभाव तो सबसे पहले जांच चिंता होनी चाहिए, झगड़ा हुआ क्यों, मेन मुद्दा ये ढूंढ लो। भाई एक आदमी गाड़ी तक जा रहा और उसे घेर के जिब जा मारा गया, पिटा गया, अपनी जान बचाने को वो भी तो कुछ करेगा। ठीक है, उनने अपनी जान बचाने को किसी पे हमला भी करा, तो ये कारण ढूंढा जाए ऐसा क्यों करना पड़ा। ऐसा भरा हाथ चलता हो तो अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसके क्या सिर में खुजा मार रही थी उधर के, वो किसी के लड़ेगा। मैं तो इस चीज को कहूं, मेन चीज वो है, उसमें जांच का विषय वो है, झगड़ा हुआ क्यों, उसी पे जांच करनी चाहिए। तो एसएसपी साहब ने क्या भरोसा दिया? पूरा आश्वासन दिया है इन्होंने, कहा आप निश्चिंत रहिए, निष्पक्ष जांच होगी, बड़े अधिकारी द्वारा जांच करी जा रही है और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा। और जांच के बाद में लोग हमें बताएंगे पहले कि भाई ये जांच है, ये नहीं है कि सीधा टांग देंगे किसी को। अगर ये कहो तो हम महापंचायत करेंगे फिर इस मुद्दे को लेकर। दूसरा, हमने ये भी कहा, दूसरा समाज रोज पंचायत कर रहा है, सभी बैन करा जा। भाई जी, हमारा समाज ने खुद ये कहा है गलत है तो भेज दो जेल, और जो निर्दोषों ने बाहर कर दो, और कोई पंचायत नहीं कर रहे। आज भी मैं तो ये कहूँ, हम गांव में ही जा रहे थे सारे, लेकिन गांव वालों ने, जो बुजुर्ग है बड़े लोगों ने, उन्होंने कहा जी एक माहौल खराब होता है, आप रहने दो और कप्तान से मिल लो। हम आकर कप्तान साहब से मिलना नहीं, हमारा तो काम में जाने का था मूल। यहाँ जाट समाज के जो लोग हैं हरिद्वार के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। विनीत जी हैं, हरिद्वार से ही हैं, जाट समाज से हैं। तो विनीत भाई, कैसे पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें सारी, 32 टांके मतलब लगने के बावजूद भी फिर भी उस पर मतलब कोई धारा नहीं, कुछ नहीं। बताओ, एक तरफा कार्रवाई है, प्रशासन के दबाव का वो है मामला, दबाव करना पड़ेगा हमें। तो भारतीय किसान यूनियन हरिद्वार के जिलाध्यक्ष है शास्त्री जी। तो शास्त्री, कैसे पूरा प्रकरण है, और सिसोली में आपने आवाज़ उठाई तो आज मुजफ्फरनगर से समाज के लोग चल के आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये यहाँ जो आज जाट महासभा के नेतृत्व में हम कप्तान साहब से मिले, ये तो हमारी जो बिरादरी का डेलीगेशन है, जो हमारी जाट महासभा है, वो यहाँ आई। और जो हमारा जो बहादुरपुर जट का जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण को लेकर यहाँ भी कप्तान साहब से बात करी गई, और हमने ये कहा कि झगड़े का बिंदु क्यों बना। वो झगड़ा नहीं हुआ, वो हमला करा गया। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर नियुक्तों पर हमला करा गया, घेर कर 40 लोगों के द्वारा 2 लोगों पर हमला करा गया। तो उसकी गहराई तक जाया जा कि झगड़ा क्यों हुआ। हम तो यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जा, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा। लेकिन झगड़े की तह तक तो पहुंचा जा कि झगड़ा हुआ किन बिंदु को लेकर, झगड़े में गलती किसकी। आत्मरक्षा के लिए अगर गोली चलाई गई, उसमें हरिजन परिवार से 80 समाज का एक लड़का भी गुजरा है, हमें उसका भी दुख हो। वे भी हमारे ये, वो कोई बाहर के नहीं है, हमारी सहानुभूति भी उनके परिवार के पक्ष में जो गुजरा है। लेकिन जो मौके पर घटना स्थल पर लोग नहीं भी थे, उनका भी नाम लिख दिया। मेडिकल के आधार पर उस पर धारा लगाई जा। जिस तरीके से जतिन के सिर में 32-33 टांके लगे हुए हैं, उंगली टूटी हुई है, और भी जगह चोट लगी हुई है, तो जो मेडिकल के आधार पर धाराएं बनती हों
वही धाराएं उन पर लगाई जा और निष्पक्ष इसमें जांच कराई जा, कोई दोषी जेल ना जा। क्योंकि 302 एक ऐसी धारा है, अगर आप हरे पेड़ पर भी लिख दोगे तो वो पेड़ भी सूख जाएगा। तो भाई ये 302 की धारा किसी नाजायज पर ना लगाई जा, वो एक मर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए जो किसी निर्दोष को जेल में 302 में भेज जाएगा। तो यहाँ कप्तान साहब से पूरी जाट महासभा के नेतृत्व में एक पूरी डेलीगेशन ने वार्ता करी और बातचीत संतोषजनक रही। अगर संतोषजनक बात अगर नहीं रहेगी, कोई संतोषजनक बातचीत नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो जो भी जाट महासभा निर्णय लेगी हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। तो लगभग 20 दिन इस पूरे प्रकरण को हो गए, पुलिस की जांच पे संशय है आप लोगों को? नहीं, पुलिस की जांच पर भी देखो जांच चल रही, जांच पड़ताल चल रही, हर बिंदुओं पर जो बाहर थे लोग उनकी फुटेज निकलवाई जा रही, जो वहाँ नहीं थे सब चीज़, उस पर सब बिंदुओं पर जांच चीज चल रही है। और अभी जो भी होगी कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया गया कि ठीक ही होगी, नहीं होगी तो उसके बाद में जो भी जाट महासभा निर्णय लेगी हम सब लोग उसके साथ हैं। अंकल जी क्या नाम है? डी.के. चौधरी। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो जो हरिद्वार में मुजफ्फरनगर से जाट सभा के महासभा के लोग आए हैं, बालियान जी आए हैं, सबसे पहले इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि हमारे इस प्रकरण में ये सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसका धन्यवाद करता हूं। और फिर एक बात जो है, अभी लोग कह रहे हैं 302, लेकिन अभी जो सुनने मारा ये जांच के बाद पता चलेगा कि ये भी आ रहा कि ये गोली उसी आदमी के हाथ से लगी है, उसी का कट्टा फेल हुआ है। सबसे बड़ी जांच की बात ये है। और वो लड़का जा रहा था, उसे घेरा गया, तो ये जांच का विषय है। और अभी तक जो बात है हरिद्वार की, जितनी मुझे वो है, तो ये है कि अभी तक पुलिस सही दिशा में चल रही है। और बाकी तो जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, जब करेंगे, सही दिशा होगी वेलकम, नहीं होगा तो विरोध करेंगे जम के। यहाँ कहा गया कि भाई अगर दूसरा पक्ष लगातार पंचायतें कर रहा है गांव में और वो सिलसिला ना रोका गया तो फिर आप लोग भी महापंचायत करें? देखो जी, आज भी हमारा प्रोग्राम था और मैं सही बता रहा, 25-30 गाड़ी हमने हरिद्वार से कर रखी थी इसी एरिया से। लेकिन जब बहादुरपुर के वो हैं प्रधान जी, उनसे भी हमारी बात हुई और जो लोग इसमें काम कर रहे, उन्होंने ये कहा कि अगर गांव में आवेंगे तो माहौल खराब होगा। तो हमने ये निर्णय बिल्कुल वापस लिया और फिर हमने बात की कि भाई जो मुजफ्फरनगर से लोग आ रहे हैं वो एसएसपी ऑफिस आए, वहाँ उनका वेलकम है। और वहाँ आज ये पक्की बात है, अगर आज के बाद उन्होंने मीटिंग की तो हम बहादुरपुर में उनसे 4 गुनी बड़ी मीटिंग करके दिखाएंगे। और वैसे हम लड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम जो चाहे कर लेंगे, वो बार बार जो धमकी दे रहे हैं उसकी रावण की, तो फिर हमारे पास, अगर उसके पास रावण है तो हमारे पास अर्जुन अभिमन्यु बहुत है, कोई इसमें डरने की बात नहीं। हरिद्वार से जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। तो चौधरी साहब, क्या पूरा प्रकरण है और क्यों 20 दिन बीतने के बाद भी आप लोगों को इस तरीके से आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? जो बहादुरपुर प्रकरण है उसकी विडंबना ये है कि गांव में जो कुछ छोटे लोग हैं वो आपसी राजनीति कर रहे हैं। हमारा और जो दूसरा समुदाय है उसका जो भाईचारा वो सैकड़ों सालों से रहा है, परंतु अचानक बच्चों में हो जाती है और वो उसने बड़ा रूप ले लिया, जबकि लोगों को आपस में आके समझा देना चाहिए था। आज उसी का परिणाम ये है कि यहाँ आने के लिए मजबूर सबको होना पड़ा। मुजफ्फरनगर से इतने लोग आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो अच्छे तरीके से होगी और दोनों पक्षों को देखते हुए होगी, एक तरफा कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए हम कप्तान साहब का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। भरोसा है जो आज एसएसपी हरिद्वार ने आप लोगों को भरोसा दिया कि भाई पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करेगी इस मामले में? प्रशासन में भरोसा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन आप एक बात बताओ, वे 2 लोग थे ज्वालापुर आए थे, उनकी कई दिन से रेकी चल रही थी उनके द्वारा, उनको कई दिन से उनका प्रोग्राम चल रहा था, उनको उसको तो जान से मारने की उम्मीद से आए थे। वो 40-50 लोग आए, ये 2 गाड़ी में अकेले थे। इनको तो बात करता जा रहा था फ़ोन से, वो उसने अपने भाई को बताया कैसे ऐसे हो गया मेरे साथ। जब वे आए उसे, अगर वे ना आते तो उसको जान से मार देते। दूसरी बात रही बात पुलिस प्रशासन की, कम से कम एक जो क्रॉस रिपोर्ट होती है उनको भी तो गिरफ्तार करना चाहिए था, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सब जो कप्तान साहब कहते हैं दबाव में काम नहीं कर रहे, इससे बड़ा दबाव क्या होगा?
एक आदमी की गाड़ी का भी नहीं पता कहाँ है, उसको 32 टांग के आए हैं, उसकी अब कह रहे हैं दोबारा रिपोर्ट कराएंगे। हम तो सबसे पहले डॉक्टर की भी रिपोर्ट वो जांच की जाए, वो कैसे कैसे रिपोर्ट दी उसने। दूसरी बात, हम तो एक बात चाहते हैं, हम जाट समाज सबसे भाईचारा रखता है, 36 बिरादरी के साथ भाईचारा रखता है, सबका सम्मान करता है, सबके साथ रहता है। लेकिन जिस तरीके से वे कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं बार बार, हम तो उनको ये कहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े में किसी का आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। और नहीं तो अगर वो एक पंचायत करेंगे तो हम 10 पंचायत करेंगे भाई, हम किसी से पिछड़ने वाले नहीं हैं। हम तो कहते हैं जो वाकई जिस पर गलत काम किया उस पर कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन से भी यही सहायता कुछ चाहते हैं, अगर गलत चीज़ें होंगी, गलत जांच होगी, गलत गिरफ्तारियाँ होंगी तो हम भी किसी तरीके से पिछड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ऐलान यहाँ जाट समाज के लोग कर रहे हैं कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती और न्याय नहीं मिलता समाज के लोगों को तो फिर इस मामले में आगे का एक्शन होगा। और अगर पंचायतें हुई दूसरे पक्ष की ओर से, फिर बड़ी महापंचायत जाट समाज बुलाएगा इस प्रकरण को।